2025 क्रिसमस सभा में आए सभ्यों को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया, बोले हालेलुया। आइए अपन परमेश्वर की वचन की ओर हम जाते हैं। आज ही मैंने होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से जब हम बात करते हैं और पूछते समय पवित्र आत्मा ने एक ही शब्द मुझे दिया है ना। जब होली स्पिरिट ने एक शब्द दिया है तो समझ वो शब्द बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। बोला हालेलुया। मैं बहुत लोग कहता हूँ लेकिन बहुत लोग नहीं, सदियों को आशीष का कारण होगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। मनुष्य के शब्द कुछ लोगों के मन में तसल्ली दे सकता है, लेकिन जब यहोवा का जो आवाज है सारे प्रजा के लिए आशीष के कारण हो जाता है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। वो शब्द ये है, क्या बोलते हैं, 2-3 दिन के पहले कंटिन्यू अभी 4-5 दिन हॉस्पिटल में थोड़ा भागना पड़ा। 4-5 दिन है, इस महीने पूरा मेरे मम्मी जो है गांव से आए, हॉस्पिटल के लेकर उनके पीछे बहुत भागदौड़ हो गया। प्रभु आपको आशीषित करे। उस समय बहुत भागदौड़ के समय मैं होली स्पिरिट से पूछा कि पवित्र आत्मा, क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है और बहुत किसी शेड्यूल में प्रभु जी क्या समस्या है, लेकिन मैं आखिरी समय तक इंतजार करते रहा। पवित्र आत्मा जब तक बात नहीं करता। हालेलुया, बोले हालेलुया। एक आशा है, एक अपेक्षा है कि मैं स्वयं ना बोलूं, जहां पवित्र आत्मा बोलता है, जहां पवित्र आत्मा लोगों के लिए जब बात करता है वहां परमेश्वर महान कार्य करता है। जब हेरोदेस राजा यहूदी लोगों के बीच में आकर जब बात करते समय लोग क्या कहा मालूम है? ये मनुष्य का शब्द नहीं, ये प्रभु का शब्द है। ये मनुष्य का शब्द नहीं, किसका शब्द है? प्रभु का शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हेरोदेस राजा एक राजा है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो प्रभु प्रॉपर परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन एक मनुष्य का शब्द प्रजा के लिए एक परमेश्वर का शब्द की तरह वो सुना सकता है या बोल सकता है। तो मैं दावा करता हूं ये शब्द 100% यहोवा का शब्द है। हालेलुया। ये यहोवा का वचन आपके जीवन में एक बड़ा आशीष को लेकर आएगा। यहोवा का वचन आपके जिंदगी को बदल देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। आप ये ना सोचिए कि पास्टर आप क्या बोलना चाहते हैं मेरे जीवन में। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके साथ बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बदलावट को लेकर आना चाहता है। होली स्पिरिट आपके जिंदगी को बदलना चाहता है। बोल हालेलुया, बोले हालेलुया। मैं कहता हूँ आखिरी समय तक इंतजार करके बैठिए। आपके जिंदगी का हर एक सिचुएशन में आपको लगेगा कि इतनी बड़ी समस्या मेरे ऊपर आ रही है, मैं कहता हूँ वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको। बोल हालेलुया। कितना भी समस्या आपका जिंदगी ऊपर से आते हुए दिखाई देगा, मैं कहता हूँ वो जितनी पहाड़ जैसा दिखाई देता है दूर से आते समय, लेकिन जब वो निकट आ जाता है ना, आपको छूने से पहले कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो पिघल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ पहाड़ बड़ा नहीं, हमारा यहोवा बड़ा है। हालेलुया। पहाड़ मोटी नहीं, हमारे यहोवा परमेश्वर सामर्थ मोटा। हालेलुया। वो असंभव को संभव कर देता है, वो असंभव को संभव कर देता। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास किया है, जो नहीं है वो है करके विश्वास किया है। जो है ही नहीं वो क्या करके विश्वास किया है? वो है। अब्राहम यहोवा के ऊपर विश्वास किया। क्या विश्वास किया है? कि उसकी बीवी का जो खोक है मर गया है और उसके भी शरीर का जो क्या बोलते हैं ताकत वो मर चुका है, फिर भी यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास करते रहा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं बताना चाहूंगा एक बुजुर्ग क्या बोलते हैं, एक बुजुर्ग आदमी कम से कम 100 उम्र के आदमी, बच्चा पैदा होने का कोई ही इरादा नहीं है, परमेश्वर उनको आशीषित कर सकता है। एक चमत्कार की बात है, एक कुंवारी को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित करके बच्चा दे सकता है, तो आपका जीवन में क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहोवा ने एक शब्द मेरे कान में सुनाई दिया, वो बात मैं बताना चाहता हूं। ये किंग इज योर बॉर्न,
एक राजा जन्मा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये किंग इज बोर्न, मेरे लिए राजा पैदा हुआ है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। छाती टोके बोलिए, मेरे लिए राजा पैदा हुआ है। बोलो मेरे लिए राजा पैदा हुआ है। बोलो मेरे लिए राजा पैदा हुआ है। बोलो मेरे लिए राजा पैदा हुआ है। हालेलुया, बोल हालेलुया। विश्वास के द्वारा बोलिए, मेरे लिए राजा पैदा हुआ है। बोलो मेरे लिए राजा पैदा हुआ है। प्रभु आपका आशीष करे। देखिए, जब राजा पैदा होता है, इस बात को सुनते ही कौन डरता है मालूम है? कौन डरता? प्रजा नहीं डरता है, राजा ही डरता है। जब यीशु मसीह का जन्म इजराइल का राजा करके, इजराइल का राजा किधर जन्मा है, राजा किधर जन्मा है, ये जगह ये जो सवाल पूछते पूछते सीधा राजा के पास ही पहुंचा है। सीधा इजराइल यहूदियों के राजा के पास ही पूछा है कि यहूदियों का राजा जन्मा है, किधर है? हालेलुया। जब राजा को आया गुस्सा, जब राजा को आया बेचैन, अभी मेरे ही गद्दी को झीलने के लिए कोई पैदा हुआ क्या? मैं उसको रहने नहीं दूंगा, मैं उसकी जन्म रहने नहीं दूंगा। और उसने बोला कि यहां से यहां तक 2 साल के बच्चे कितने भी है सब खत्म कर डालो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। हेरोदेस राजा कहा सबको मार डालो, कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अमर थोड़ा जोशी बोल हालेलुया। शायद है कि नहीं? अरे क्रिसमस आप साड़ी में सूट में कितना खूबसूरत दिखाई देता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। आज बहुत अच्छा से सजावट कर रहा है, पहले नहीं तो किचन में काम करते वैसे उठ कर जैसा दिखता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। आज लगता है कि आप सब परमेश्वर का क्या बोलते हैं, वो दूल्हा है, हम सब दुल्हन है। बोल हालेलुया। दुल्हन की तरह अपने आप को सवार कर रहा है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। बोल हालेलुया। हाँ, स्त्री भी दुल्हन है, हम भी दुल्हन है। बोल हालेलुया। वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा दूल्हा है। हालेलुया। तो जोशी बोल हालेलुया। प्रभु आशीष करे। यहाँ पर क्या बोलता है? राजा 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं सब खत्म कर डालो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक राजा होते हुए जब दूसरी राजा पैदा होता है, इस राजा को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो राजा आज जगत में नहीं, आपके हृदय में पैदा हुआ है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपका हृदय में यहोवा क्या बोलते हैं, राजा पैदा होने के होएगा तो पास मेरे क्या लाभ होगा, मेरा क्या लाभ होगा, मैं बताना चाहता हूं। राजा आपका क्या बोलते हैं, जगत में पैदा 2000 साल के पहले हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको खुशी खबर देना चाहता हूं, जगत में 2000 साल के पहले पैदा हुआ यीशु मसीह आज आपको हृदय में पैदा हुआ है। हालेलुया, बोला हालेलुया। पास्टर हृदय में पैदा हो तो मैं क्या करूं, उससे क्या लाभ है, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं, जब एक राजा पैदा होता है, जब एक राजा पैदा होता है, जब किसी संसार के लोग जो क्या बोलते हैं, पिक्चर देखता है ना, थिएटर सी पिक्चर देखता है, और आते आते समय उसी रोल बनकर आता है बाहर। जैसा सलमान खान का पिक्चर देखा तो सलमान की तरह ही बाहर आएगा। आते थे सवाल करो तो सलमान की तरह डायलॉग बोले, क्योंकि वो उसमें डूब कर वहां से वो आया हुआ है। हालेलुया। और किसी एक्टर का फिल्म जो देखा, वो आते समय वही कैरेक्टर में वो बाहर आता है, क्योंकि उसका अंदर वो कैरेक्टर घुस जाता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो इजराइल का राजा या जगत के राजा ये जगह में नहीं, आपको हृदय में पैदा हुआ है। आपको हृदय में पैदा होने के कारण आपका चाल चलन यहोवा राजा की तरह रहेगा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आपके बोली राजा की तरह रहेगा यीशु के नाम से। आपका दृष्टि राजा की तरह रहना है, आपका विचार राजा की तरह, आपकी योजना राजा की तरह, आपका गंभीर चाल चलन यहोवा राजा का समान होना चाहिए। विश्वास करते हैं? बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। परमेश्वर हमारा जग में नहीं, आपका खून में पैदा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं, ये किंग born, ये किंग इज born इज ब्लड। बोल हालेलुया। राजा पैदा हुआ है आपका खून में। बोल हालेलुया,
बोल हालेलुया। बताओ, जो राजा जो पैदा हुआ है मेरे शरीर में, मेरे आत्मा में, मेरा खून में पैदा हुआ है, मेरा बोली, मेरे चाल चलन, मेरा रवैया सब उसी के नतीजा रहेगा। भी मैं चलूंगा तो राजा के समान, मैं चलूंगा तो राजा के समान, मैं बोलूंगा तो राजा के समान। मेरे विचार, मेरी योजना, मेरी कल्पना सब राजा के समान होना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये किंग इज योर बॉर्न, एक राजा पैदा हुआ है मेरे लिए, राजा, मेरे लिए राजा। बोल हालेलुया, डरो मत, बोल हालेलुया। जो मेरे लिए जो पैदा हुआ है वो एक राजा है। वो कौन है? वो कौन है? बोल हालेलुया। एक बात बताता हूं, जब वो पैदा होकर 6 महीना भी नहीं हुआ है, पैदा होकर 6 महीना भी नहीं हुआ है और 6 हफ्ता भी नहीं हुआ है, पैदा होते ही चरवा को स्वर्गदूत ने बता दिया, चरवा को स्वर्गदूत ने बता दिया है और चरवा वहां से निकल आया है। चरवा वहां से निकल ढूंढते 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 एक तारखान उनको अगुवाई की है। वो तारखान के मार्गदर्शन में बरोबर आते 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 देखा तो बच्चे सामने आ गया। बोला हालेलुया। बच्चों के साथ, बच्चों के मिलने से पहले हेरोदेस राजा को पूछा कि राजा किधर है, राजा किधर है। मैं कहता हूं वो राजा 50 साल का नहीं, 30 साल का नहीं, 40 साल का नहीं, 20 साल का नहीं, वो राजा है 2 महीने का है, वो राजा है 3 महीने का है। बोल हालेलुया। मैं कहता हूं हेरोदेस राजा 3 महीने बच्चों को देखकर घाबरने लगा, वो डरने लगा। बोल हालेलुया। विश्वास करते हैं 3 महीने के बच्चों को देखो कोई डरता है क्या? 3 महीने के बच्चों को देख डरता है क्या? लेकिन हेरोदेस राजा डरा। कारण क्या पता है? ये आज बच्चा है, कल ये बढ़ जाएगा ना, ये पूरा जग को राज करेगा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। मैं आज आपको उत्साह दिलाता हूं, मैं आज आपको प्रभु का वचन को दिलाता हूं, वही राजा आपके खून में पैदा हुआ है, वही राजा आपके खून में पैदा हुआ है। ये किंग इज योर बॉर्न, मेरे एक राजा पैदा हुआ है। बोल हालेलुया। डरो मत, एक राजा पैदा हुआ है। जितने भी बड़े समस्या आने दो, मैं कहता हूं ये यीशु मसीह आज नहीं 2000 साल से पहले पैदा हुआ है। जिस समय पैदा हुआ है, जब बच्चा 3 महीने का था, तब ने हेरोदेस राजा देख के डरा है 3 महीने बच्चों को देखकर। हाँ जी, मैं बताता हूँ 3 महीने बच्चे का नहीं है, वो पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर वास करता है। बोल हालेलुया। इतने ही शब्द बोलो, मेरे लिए राजा पैदा हुआ है, मेरे राजा, विश्वास करो मेरे लिए राजा पैदा हुआ है। मैं बताऊं, स्वर्ग तो आनंद बना रही है और नरक का जो कुंडी है ना, नरक का कुंडी सब तड़पता है, शैतान पूरा तड़पता है, शैतान पूरा तड़पता है। बोल हालेलुया। ये रहस्य मैंने छुपा के रखा था, देखो आज ये जान लिया है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वो 3 महीने का बच्चा नहीं, आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रूप में वो आपके अंदर वास करता। बोल हालेलुया। डरो मत, बीमारी हो या विपत्ति हो या संकट ना हो, किसी भी क्या बोलते हैं समस्या को देखकर डरो मत। एक खुशी खबरी आपके लिए मैं जताता हूं, एक राजा जन्मा है आपके लिए। हालेलुया, बोले हालेलुया। और मैंने कहा था 2-3 दिन के पहले अस्पताल में एक बच्चा पैदा होने से पहले पूरी परिवार लेफ्ट राइट मारते थे। उसके पहले एक लड़की थी लगता शायद, और कुछ याद तो बना है। अब इस पर जो पैदा हुआ है वो लड़का है। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? लड़का है। हालेलुया। मैं बताता हूँ, लड़का लड़की मेरे लिए सब कुछ एक ही है। हम फर्क नहीं देखते हैं विश्वासी होने के कारण, लेकिन अन्य जाति में जाके आप बताओ, अन्य जाति परिवार में लड़का पैदा हो गया ना, उसका चलने का रवैया चेंज हो जाता है। बराबर। अन्य जाति में आप जाके देखो, अगर लड़का पैदा किया ना, उसका रवैया पूरा क्या हो जाता है? चेंज। उसका बोल, क्योंकि राजा पैदा हुआ है। लड़का को क्या मानते हैं? राजा पैदा हो गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं,
मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लड़का पैदा होने से ही इतना उनके अंदर घमंड, इतना उनके अंदर खुशी, इतना उनके अंदर आनंद है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, बोला हालेलुया, बोलो ना, आपके लिए एक राजा पैदा हुआ है। आपको पूछने के लिए राजा पैदा हुआ है। जब पूछते हैं, जब आप बोलते हैं कि पास्टर मेरे को कुछ हुआ तो मुझे पूछने के लिए कोई नहीं है, मैं कहता हूं कोई पूछने के लिए रहे या ना रहे, एक राजा आपके लिए पैदा हुआ है। कौन है? कौन है? एक राजा पैदा। बोल हालेलुया। हर सिचुएशन में इस राजा आपको साथ खड़ा रहेगा यीशु के नाम से। हर सिचुएशन में, हर स्पोर्ट में, हर स्थान में ये राजा आपके लिए खंबा बनकर खड़ा रहेगा, ढाल बनकर खड़ा रहेगा, सेना बनकर खड़ा रहेगा। बोल हालेलुया। मैं कहता हूं राजा कभी अकेले नहीं आता, राजा कभी अकेले नहीं रहता। जब राजा आता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा सेना भी आ जाता है। वो सेना में स्वर्गदूत है यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। वो सेना है स्वर्गदूत है। बोल हालेलुया। जब राजा आपके सामने आ जाता है, जब राजा आपके साथ आ जाता है, स्वर्गदूत जाकर सबको आपको पूरा घेर लेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। एक विचार को चेंज कीजिए, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मेरे लिए एक राजा पैदा हुआ है। हमारे लिए एक राजा, हमारे लिए एक राजा। सिचुएशन बदलेगा, काल बदलेगा, वक्त बदलेगा, माहौल चेंज हो गए, बोलो सब कुछ चेंज होगा। राजा पैदा हुआ है, ये किंग इज बॉर्न। मेरे लिए एक राजा पैदा हुआ है। मेरे लिए एक राजा, मेरे लिए एक राजा। कितना खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है, मेरे लिए एक राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। बोला हालेलुया। ये राजा हमेशा आपका फेवर में रहेगा। ये राजा हमेशा हाथ के लिए युद्ध करेगा। ये राजा हमेशा हाथ के बारे में विचार करेगा। ये राजा केवल आपको ही भलाई करेगा। विश्वास करते हैं? वो राजा पैदा हुआ है, वो राजा पैदा आपके जिंदगी में। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आपके दिमाग में डाल दो, मेरे लिए एक राजा पैदा हुआ है, मेरे लिए एक राजा। एक बात बताता हूं, स्त्रियों को, स्त्री ने अगर लड़का को पैदा कर दिया है, स्त्री ने लड़का को पैदा, बाहर बोलती कि नहीं बोलती पता नहीं, बाहर बोलती कि नहीं बोलती मालूम नहीं। जब बच्चा पैदा, लड़का पैदा कर लेता है, उसके अंदर क्या रहता है मालूम है? क्या उसके अंदर क्या आता है? जोश आ जाता है, बरोबर। जब बच्चा बढ़ता है ना, वो जोश बढ़ता है। पति जब जब उसको डांटता चिल्लाता है ना, पहला सूखे ले लेती है, पहला सह लेती है। जब बच्चा बढ़ता है ना, तो वो जो लड़का है माँ के फेवर में आ जाता है। लड़का किसके फेवर में आ जाता है? माँ के फेवर में आ जाता है। और उल्टा सीधा सवाल किया तो बाप को लड़का भी क्या कर रहा, देखना शुरू, नजर लग जाता है, नजर को देखता है तो भी उस पापा का बोलती थोड़ा सा क्या हो जाता है? बोलो डाउन हो जाता है। कंदरों का भी डाउन होता है, होना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो जोर से बोलो हालेलुया। जब माँ बच्चों को लेकर मार्केट में कहीं जाती है ना, एकदम शहर की तरह जाती है। कैसा जाती है? शहर की तरह, क्योंकि मैं राजा को पैदा किया है। एक मन भावना है, तो स्वभाव मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्त्रियों के अंदर ये स्वभाव रहता ही रहता है क्या ना, रहता है कि नहीं रहता? प्रभु आपको आशीषित करे। मैं बताता हूं, या लड़का हो या लड़की हो, दोनों शहर है परमेश्वर के लिए। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं बताना चाहता हूं, उस मानसिकता को थोड़ा सा आप ये बदल दीजिए इसी प्रकार, मेरे लिए लड़का हो या लड़की है, दोनों परमेश्वर का बच्चा है। और तीसरा दिमाग में ये डालो आज ही, मेरे लिए एक राजा पैदा हुआ है। लड़का के ऊपर इतना घमंड करता, लड़की के ऊपर इतना घमंड करता है। मैं बताऊं, एक राजा आपने पैदा किया है, आपके अंदर एक राजा पैदा हुआ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। किसके लिए पैदा हुआ है? बोले मेरे लिए, बोले मेरे लिए। राजा मेरे लिए पैदा हुआ है। मैं जहां खड़ा रहेगा वो खड़ा रहेगा। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको उत्साहित करता हूं, मैं आपको एनकरेज करता हूं। किंग इसके बाद एक राजा पैदा हुआ है। मुझे इस बात, ये आवाज सुनते ही, राजा पैदा हुआ इस आवाज सुनते ही मेरा सारा टेंशन दूर हो गया है, सारा डर दूर हो गया है,
सारा बेचैन दूर हो गया है, सारे घबराहट दूर हो गया है, क्योंकि राजा पैदा हुआ है। क्योंकि 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 राजा पैदा हुआ है। क्योंकि राजा, बोलो, क्योंकि राजा पैदा हुआ। पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे हम कुछ पहला। इसमें स्टेप बाय स्टेप मुझे केवल और 15 मिनट्स में प्रभु के वचन को आप बताऊंगा, और केवल 15 मिनट बताऊंगा। उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम में हम लोग जाएंगे। आज सेलिब्रेशन डे होने के कारण मैसेज शॉर्ट रहेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। इसमें मैंने 4 पार्ट में मैं प्रभु के वचन को बताना चाहता हूं। पहला, तैयारी। पहला क्या है? बोलो, पहला क्या है? कि परमेश्वर राजा बनकर इस पृथ्वी पर आने के लिए पहला इस पृथ्वी को तैयार किया है। पृथ्वी को क्या किया है? पृथ्वी को तैयार करने के बाद एक स्त्री को तैयार करना पड़ा। स्त्री मतलब एक कुंवारी को तैयार करना पड़ा। बोला हालेलुया, बोला ना। ये कुंवारी के पास आकर स्वर्गदूत ने एक खबर दिया है। पढ़ेंगे लूका पहला दिया है, और उसकी 28 वचन में पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। स्वर्गदूत उसके पास परमेश्वर क्या बोलते हैं? इस वचन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। लूका पहला दिया है 28वां वचन। 28वां वचन सब निकाल दिया है? आवाज ने निकाला? ओ वेरी गुड। पहला दिया 28वां वचन, पढ़िएगा अभी। स्वर्गदूत ने चिल्ला के, हाँ, उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। बोल हालेलुया। आज आपके जिंदगी अंदर आकर यीशु बोलता है, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। आपके घर के अंदर आके बोलता है, आनंद और जय तेरी हो। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु भीतर आया। दो प्रकार की भीतर है। एक है आपके घर के भीतर, दूसरा है आपके हृदय के भीतर। बोल हालेलुया। जो मेरे घर के भीतर आते हैं, ये संसार के कानों से सुनाई देता है। जो मेरे घर के भीतर आके मतलब ये संसार कानों से सुनाई देता है। जब मेरे हृदय के भीतर, मेरे भीतर आता है, वो मेरे संसार के कानों में नहीं, मेरे आत्मिक के कानों में सुनाई देता है। वो भीतर आकर जय और क्या बोलते हैं? आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपके खुशी की बरी, आपके खुशी की बरी है। प्रभु आपका आशीषित करे। स्वर्गदूत आपके घर के अंदर आया। बोल हालेलुया। और आपके पास कहता है, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत जो है भीतर आया। दरवाजा खोला नहीं है, मरियम घर में थी, लेकिन घर के भीतर आ गया। वही सही यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद 6 लोग डर के मारे घर के अंदर था, द्वार बंद था। द्वार बंद, अंदर डरते हुए बैठे थे, लेकिन द्वार खोलने से पहले बंद द्वार के भीतर जाकर यीशु ने उसको कहा, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। 1 मिनट के लिए आप आ सकते हैं? हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हमारे बीच में साहिब है, पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। हम उनको स्वागत करते हैं। जो ताली बजा उनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। तुमको चेयर डाल दो, पानी दे दो। कोई चेयर दे दो, पानी दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जिधर फैन है उधर दे दो। ओके, हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। पढ़ो उस वचन को फिर से एक बार। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर एक कुंवारी थी और एक घर में बैठी थी, और उस घर के भीतर जाकर स्वर्गदूत ने उसे कहता है, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके घरों में, जो आपके जिंदगी में जो समाधान को बिगाड़ दिया है, या इस संसार में जो आप हमेशा उदास, हमेशा निराशा, हमेशा व्याकुल का जिंदगी आप जीते हैं,
तो परमेश्वर हक को देखकर कहता है, बेटी, मेरे बेटा, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपकी जिंदगी आनंद से रहेगा, आपकी जिंदगी खुशी से रहेगा। हालेलुया। जो हाथ के लिए जो आनंद है कोई छीन नहीं सकता। याद रखिए, जो गॉड आपके लिए रखा है, जो परमेश्वर हाथ के जीवन में आपके जिंदगी के लिए जो रखा है, मैं कहना चाहूंगा आपके हाथ उसी कोई भी छीन नहीं सकता है जो आपका है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। मेरा कर्म, मेरा एक्टिविटी हो जो समाधान की ऊंची होना चाहिए। हालेलुया। मैं आनंद रहना है, मैं खुशी से रहना है। मैं गलत करूंगा तो मुझे आनंद नहीं मिलेगा, मैं गलती करूंगा तो मुझे खुशी नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ईमानदारी जिंदगी में जीकर अब आप आगे बढ़ते जाइए। मैं बताना चाहता हूं, आनंद और जय हमेशा आपकी जिंदगी में आते रहेगा। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, हमेशा आपके जिंदगी में आनंद और खुशी होते रहेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अब बोल सकते हैं, पास्टर, हमारा जिंदगी में ना शैतान जो है समाधान को छीन लेता है। ती माझ्या घरामध्ये येऊन सैतान काय पण बोलतात, की काय पण माझ्या डोक्यामध्ये विचित्र विचार येतात। मी काय करू, मी काय नाही करू, मला पण माहिती नाही। कधी कधी असा विचित्र विचार येतो की आमच्या जीवनामध्ये, पण मी तुम्हाला खरं आणि गोष्टी सांगते की त्याचा विचार, ऐसा विचार जब येतात तुम्ही घाबरू नका। बोला हालेलुया, तर बोला देव माझ्या सोबत आहे। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। इस विचार को ओवरकम करना है, क्योंकि किंग इज योर बॉर्न, ये किंग इज योर बॉर्न। परमेश्वर मेरे लिए राजा बनकर पैदा हुआ है। हालेलुया। पहला तैयारी है, पहला क्या है? तैयारी। एक कुंवारी को परमेश्वर ने तैयार किया है, उसके भीतर आकर उसको समझा रहा है। उसको क्या करता है? समझा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आगे बढ़ेंगे 30 वचन को। स्वर्ग को दूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर कहता है कि ये मरियम तो डर मत, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। उसको पूरी रीति से तैयार करता है। आपकी बताऊं, मैं कल ऐसे ही साड़ी लेने के लिए दुकान में गया था। ऐसे दुकान में गया था मुंबई रजवी कॉलोनी में। जब मैं और सिस्टर हम दोनों गए थे और साड़ी एक एक देख रहे थे। अब जब हम ना बोल रहे थे तो उन्होंने हमको मना रहा है। उसने हमको साड़ी लेने के लिए क्या करता है? मना रहा है। आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए जाओ, बराबर, अगर आपका 50-50 रहता है ना, 50-50, 2 मिनट, 1 मिनट, हम बाद में मैसेज कंटिन्यू करते हैं। हमारे बीच में 2 साहब है, हम उनको आदर कर लेते हैं। आप आगे आएंगे 2 मिनट के लिए? आइए अंदर से साल आगे। ये क्या हमारा रवि साहब है, रेंड साल प्रभु ब्लेस करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सब दिया था, 1-2 मेरा मेहमान है, वो गाँव से बाकी सभी वे और होना घंटा चलिए 1 बजे पहले अभी प्रोग्राम होता है, हर संडे होता है क्या? संडे हम प्रोग्राम, यही प्रोग्राम सही संडे होगा। आज क्रिसमस के दौरान थर्सडे 25 यो मेरा कुत्ता आगे बुलाते हैं सुभाष छेत्री। पहला आइए। दो मिनट के लिए आज है तो गणेश भरत साहब, एक बार जोर ताली बजाए। थैंक यू, वेरी गुड। हम आपके लिए 2 मिनट दुआ करते हैं। अभी 2 सभी अपने आंख बंद करें
प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में प्रभु जी इस नगर को रक्षा करने के लिए दोनों प्रभु जी साहब को आपने नियुक्त किया है। मैं उनको ब्लेस करता हूँ, इनके फैमिली, इनकी पति पत्नी बच्चे और उनकी मम्मी पापा भाई बहन सभी को आपके हाथ में अर्पण करते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में भी समाधान, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी शांति, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु जी एक अंदरूनी की समाधान भरपूर दे देना। प्रभु जी आज एक वर्ड हमने सुना है कि ये किंग इज बॉर्न। प्रभु जी आपका बेटा के लिए भी एक राजा पैदा हुआ है। प्रभु जी हमेशा इन बातों को याद रखे कि जब कष्ट, जब प्रभु जी जीवन की समस्या का समय वो स्मरण करे एक राजा हमारे लिए पैदा हुआ है। मैं प्रभु जी आपके दोनों साहिब को, आपके बेटा दोनों को मैं आपके नाम से आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। पूरा आशीषित करो सबको वेरी क्रिसमस। दो शब्द बोलते मेरी क्रिसमस। सबको हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी क्रिसमस। थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। कंटिन्यू हम प्रभु की वचन को हम जाते हैं। अब पहला तैयारी, पहला क्या है? पहला क्या है? तैयारी। पहला क्या है? तैयारी। मरियम को स्वर्गदूत ने क्या किया है? बोला क्या किया है? तैयार किया है। मैंने आपको कहा था किसी भी दुकान में जाते हैं कोई चीज को खरीदने के लिए, हादा मन हादा रहता है ना, जो हादुरा लो या ना, लो या नो, ऐसे भी चादारा में वो अपने पूरा क्या करता है? तैयार करता। जब अधूरा जो 50-50 है ना, 50 पसंद है और 50 जो नहीं पसंद है ना, वो नहीं पसंद है, वो चीज को फुल करने के लिए वो क्या करता है? बोला क्या करता है? उस चीज के बारे में बोलता है, ऐसा है वैसा है। वो जितना वो बोल सकता है, भले अपना हिंदी भाषा में बॉम्बे लैंग्वेज में फेंकता करके भी बोल सकता है, या तो घुमरा करता करके बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कुछ तो ये करता है, बरोबर। प्रभु आपका आशीषित करे। वैसा ही यहाँ पर स्वर्गदूत ने मरियम को गुमराह नहीं करता है, मरियम को फेंकाता नहीं, मरियम को डराता नहीं, मरियम को धमकी नहीं देता है, मरियम को कहता है खुशी खबरी। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। पहला मरियम को तैयारी करता है। हकीकत में इस बच्चा पैदा होकर आगे क्या करने वाले हैं, इस बच्चा कौन है, ये क्यों जन्म होता है, इन पूरा डिटेल स्वर्गदूत ने उसको क्या किया है? बताया। लेकिन मरियम ने 99% बातों को किसी को बताया नहीं, किसी को जताया नहीं। वो हमारा अंदर ही रखा था, वो हमारा अंदर ही, वो राज वो गुप्त में रखी थी। और जब यीशु मसीह बड़ा होकर जो चिन्ह चमत्कार करने रहा, वो स्वर्गदूत ने 30 साल के पहले जो बात बोला वो उनके याद आया। 32 साल के बाद जो बोला वो याद आया। जब क्रूस में चढ़ाते समय 33वां साल जब मरियम की याद आया, ये सब होना था। और ये आज नहीं, 33.5 साल के पहले ही, इस बच्चा जन्म होने से पहले ही इसका मृत्यु का बारे में भी मैं सुनाया गया था, मुझे बोला गया था। अब मुझे याद आ रहा। बोल हालेलुया, बोलो ना। समझ में आया? ये तैयारी मरियम को यीशु मसीह के जन्म को लेके पूरा तैयारी पहले से करना पड़ा और किया है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। पहला मरियम को क्या किया है? तैयारी किया है। और मरियम के अंदर कंफ्यूज है। तो मैं अभी तक मेरे विवाह नहीं हुआ है, मेरी शादी नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा कैसा होगा, बच्चा इसके लिए वो कैसा है, उसके अंदर सवाल था। हम पढ़ेंगे 35 वचन को हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। ताली बजाकर हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यीशु मसीह का जन्म के बारे में सवाल करती थी, वो कैसा है, उसका भरपूर परिपूर्णता एक्सप्लेन करता है। परिपूर्णता क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। क्या करता है कि पुरुषों के साथ जो गर्भवती होगी वैसा नहीं, वो बच्चा नहीं,
पवित्र आत्मा से तो गर्भवती होगी, वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। उसका जन्म के बारे में पूरा डिटेल उसको बताने के बाद पहला उसको तैयार की, फिर उसके अंदर पूरी मन भावना को उसको तैयार किया, उसका काम किया है। पूरा होने के बाद जब इसने हाँ बोला है, जब उसने हाँ बोला है, वो गर्भवती होने लगी यीशु के नाम से। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। पहला तैयारी, बाद में कैसा। थर्ड, इस जन्म के कारण क्या है। दूसरा अध्याय 10वां वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय वही लूका, दूसरा अध्याय 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ये सब लोगों के लिए होगा। बोल हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म जो है, मरियम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, यहां पर यीशु मसीह का जो जन्म जो है केवल मरियम के लिए नहीं। याद रखिए, जब आपके घर में जो बच्चा पैदा होता है, ये आपके लिए खुशी का खबर है, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए खुशी का खबर है, राइट है कि नहीं। वैसा मरियम को स्वर्गदूत ने बता रहा है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, याद रखिए, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये पूरा जग के लिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। वो क्या बोलता है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, ये सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह का जन्म, ये जो खुशी का खबर है, सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरा जगत के लिए होगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं यीशु मसीह को बचपना में नहीं जाना, जब जवानी में मैंने यीशु मसीह को पहचाना। मैंने क्या बोला कि मैं यीशु को अभी जाना, लेकिन यीशु जब मैं मेरा मम्मी का कोख में जब गर्भ था, तभी से परमेश्वर ने चुना। वैसे ही आपको भी है, वैसे ही आपको भी है। बोल हालेलुया। हमें अभी मालूम पड़ता है बात। हमें कभी कभी सोचता ना कि फ्लाइट में, अरे यार मैं तो अभी फ्लाइट में गया, इसका मतलब भी फ्लाइट अभी नहीं बना, फ्लाइट 200 साल हो गया है। फ्लाइट बनाकर कितना साल हो गया है? 200 साल। मैंने अभी पहली बार फ्लाइट को देखा और फ्लाइट में चढ़ा। बोला हालेलुया, बोला ना। इसका मतलब है फ्लाइट आज नहीं बना, बराबर है कि नहीं। कोई भी चीज है तो आज नहीं, पहले हो गया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। वैसा ही यीशु मसीह का जो जन्म है सारे मानव जातियों के लिए। हालेलुया, सारे मानव जातियों की खुशी है। हमारा जन्म जो है, शायद मैं यीशु को अभी पहचानता होगा, लेकिन मसीहा हमें जब हम माँ के पेट में गर्भ था ना, तब से परमेश्वर ने हाथ पर मुझे नाम लेकर बुलाया है। कैसा बुलाया? कैसा बुलाया? नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। यहोवा ने हमें नाम लेकर बुलाया, परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? आपका नाम लेकर बुलाया। भले मैं यीशु को अभी जाना, लेकिन वो मुझे पहले से ही जाना। मैं अभी जाना, इसका मतलब ये अभी क्रिएट वर्ड नहीं हुआ है। इसका जो बिगिनिंग है यहोवा है, इसका जो आरंभ है वो कौन है? यहोवा है। बोल हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। समय कम हो गया और 2 मिनट है, और एक वचन हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जन्म सारे मानव जाति के लिए। मैंने कहा अब क्यों वो खुशी, क्यों हम जो आनंद बनाते हैं, हम जो खुशियां बनाते हैं, टीवी मिलता है थोड़ा दिन के लिए खुशी होती है, जब मोबाइल लेता है 4 बार स्क्रीन को साफ करते अंदर रखते हैं, चाप करके अंदर 4 दिन के लिए, एक बार नीचे गिरा तो फिर उसका मन टूट जाता है। बोला फिर नॉर्मल वॉक करते हैं। नया कपड़ा लिया तो छूना नहीं, थोड़ा लंबा बैठो, तो आपका पैर लग गया, ये भी सरक रही है। हालेलुया, अंशिका सरक रही है, मैंने नहीं बोला है। बोला हालेलुया, बोला सरक, बोले तो ना सरकने लग गए। हालेलुया, है ना। जब कपड़ा पहन कर आते हैं तो थोड़ा सा ऐसा हम लोग करते हैं, क्योंकि किसी का पैर लगने जाकर, क्योंकि नया है, बराबर। इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं, कोई भी चीज अब जब नया प्राप्त करते हैं, थोड़ा समय के लिए वो चीज हमें हावी होती है, लगाव रहती है,
लेकिन कुछ समय के बाद वो नॉर्मल होता है। बराबर है कि नहीं? वैसा परमेश्वर का जन्म हमारे लिए कुछ समय के लिए नहीं, याद रखिए, सदा के लिए। बोल हालेलुया। मसीहा का जन्म सदा के लिए, मसीहा का जन्म सदा के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। मैंने पूछा कि सदा की आनंद कैसा मिलेगा परमेश्वर? सदा का आनंद की जो रास्ता किधर है? क्योंकि हमारा मन जब हम कुछ भी खरीदते हैं थोड़ा दिन में भर जाता, बराबर है कि नहीं? कुछ भी खरीदते हैं तो थोड़ा दिन में भर जाता। शर्ट लिया तो भर जाता, मोबाइल लिया तो भर जाता, घर लिया तो भर जाता, किसी भी किया तो भर जाता। मेरे मुंह में और शब्द था, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? स्त्री को बोलो, सिपाही को बोलता नहीं, स्त्री को बोलता हूं, बोलो कि नहीं बोलो? शादी भी किया, थोड़ा दिन में मन भर गया, ऐसा है किया? नहीं, मेरे भाईलों के विचार है ऐसा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बस अभी मैं क्या करूं? दूसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन में मरते तब तो उन्हीं के साथ जीना। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीष करे। हर चीज में थोड़ा वक्त में मन क्या हो जाता है? सच बोला आई है ना? हाँ, लेकिन परमेश्वर सदा का जो आनंद है वो हमें कैसा दिया, क्यों दिया? मत्ती रचित तो सुसमाचार उसका पहला दिया है 21 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती पहला दिया 21 वचन। वो एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बोल हालेलुया। ताली बजा के बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये जो आनंद है, ये जो खुशी है, ये कभी तक, अब सदा की जो आनंद है कैसा मिला मालूम है? सदा का जो आनंद है किसमें है वो मैं बताऊं, हमारा पाप क्षमा पाने से। हालेलुया, बोल हालेलुया। हमारा जो पाप क्षमा का जो फील आप जो पाते हैं, पाप का जो आजाद जो फील आप जो प्राप्त करते हैं, उसको कोई सीमा नहीं है, उसका कोई भी सीमा नहीं। परमेश्वर वो समाधान मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो आनंद मैं तुम्हें दे रहा हूं। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हम जान से अनजान से हम गलती कर लेते हैं, जान अनजान से हमसे पाप हो जाता है, लेकिन अचानक कुछ सी विपत्ति आ जाता है तो हमारे दिमाग में आता है कि मैंने ये गलती के इसके लिए मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने पाप के इसके लिए मेरे साथ ये हो रहा है। विपत्ति घटना जो भी हम फील करते हैं, मैंने उस दिन जो अपराध के इसके कारण ये हुआ है, ऐसा आप लोग सोचते हैं। चल ना 4 किलो बेचो। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमें जो आनंद देता है, प्रभु ने हमें जो शांति देता है, वो सदा के लिए। कैसा है? कैसा है? कैसा मिला है? पाप क्षमा। कैसा मिला है? बोलो, जब पाप क्षमा होता है ना, जो पाप क्षमा होता है ना, वो जो आनंद है, उसको जो आनंद मिलता है, उसको कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। धन दौलत ये वो जो भी करी तो उसमें उतना आनंद नहीं जितनी आनंद हमारे पाप क्षमा होता है। हालेलुया। इस दुनिया में मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन पाप क्षमा केवल परमेश्वर की ओर से है, केवल पवित्र आत्मा। आज के जमाने में मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा के सिवा, इन यीशु मसीह के लहू के सिवा हमें कोई भी पाप को क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे पाप को कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें शुद्धिकरण किया है। सारे पापों से हमें क्या किया है? शुद्ध किया है कि नहीं किया है? 100% किया है। कैसा किया है? 100% किया। बोल हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीषित करे। सब जय मसीह की। हालेलुया, बोले हालेलुया। हम सब खड़ा हो